अब समय हुआ है समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने का, तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार, मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर जम्मू शहर के सांबा जिले के पल्ली गांव में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दोपहर 12:10 से किया जाएगा और प्रधानमंत्री ही आज देश विदेश के लोगों से अपने विचार भी साझा करेंगे। कार्यक्रम मन की बात में सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और डोगरी अनुवाद का पुनः प्रसारण आप रात 8 बजे भी सुन सकते हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में छपा बड़ा समाचार एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू के पल्ली गांव में पंचायती राज दिवस पर आने का। पत्र लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के गांव के लिए 22,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। साल 2022-23 का ये बजट बीते वित्त वर्ष के पूंजीगत बजट से 75% ज्यादा है। जिला पूंजीगत बजट को मंजूरी, पंचायतों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को 71.25 करोड़ रुपए। प्रदेश मजदूरों की दिहाड़ी 225 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए मिलेगी। एक अन्य पत्र की सुर्खी है, पल्ली पंचायत से आज देश देखेगा जम्मू कश्मीर के विकास की तस्वीर। एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, पीएम टू इनॉग्रेट ली फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 20,000 करोड़ इन JNK। Lieutenant Governor approves 22,000 crore from equitable development of JNK। कई पत्रों में छपा समाचार, जम्मू सुंजमा आतंकी हमले में 2 गिरफ्तार, फिदायिनों के अफगानी होने का शक। ये आतंकी सांबा से सब्जी के ट्रक में सुंजमा लाए गए थे। आतंकियों के ट्रक में लाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोग फरार हैं। प्रमुखता से छपा समाचार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर हमारी सीमा को बाहर से निशाना बनाया गया तो हम सीमा पार करने से नहीं हिचकिचाएंगे और कहा, सरकार आतंकवाद के सफाई के लिए काम कर रही है। पिछले कल कुलगांव में जैश-ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए। मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया। इस समाचार को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 अप्रैल तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। जेडी ने कहा कि जैसा बताएंगे वैसा ही बनेगा जम्मू शहर। मास्टर प्लान साल 2032 के लिए व्यक्तिगत और संगठनों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। जिस भी क्षेत्र में सुधार की जरूरत है उसके बारे में लोग बताएं। पुलवामा जिले के काकापोरा रेलवे स्टेशन के बाहर आतंकी हमले में सब इंस्पेक्टर देवराज शहीद हुए। लखनपुर के पास उनके गांव में उनकी अंत्येष्टि पर भारत माता की जय घोष से नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। जम्मू कश्मीर में रोपवे नेटवर्क का विस्तार होगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से कल राजभवन जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार से पर्यटन को लगेंगे पंख। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रस्तावित रोपवे परियोजना दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आर्थिक समृद्धि लाएगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद रजनी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध आगे बढ़ने के साथ मजबूत हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ कई दशकों का संबंध हमारी विरासत का हिस्सा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा समाचार। यूक्रेन के मैरियुपोल शहर के कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन की तरफ रवाना हो रही है रूसी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का दूसरे देशों पर भी हमला करने की योजना है। खेल समाचार। कल आईपीएल में हुए मैच में हैदराबाद की बेंगलुरु पर हुई धमाकेदार जीत।
उपराष्ट्रपति आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ करेंगे। पहलवान रवि दहिया ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए एशियाई कुश्ती में जीता स्वर्ण, वहीं बजरंग और गौरव ने रजत पदक जीता। मौसम, आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:07 पर और कल सूर्योदय 5:52 पर होगा।